जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लुसेंट जीके की सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है। पहला, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। तो इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कार्बन C14 मेथड। तो देखिए, जितनी भी पुरातात्विक चीजों के समय निकालना होता है कि ये कितनी पुरानी है, उसके लिए C14 रेडियो कार्बन या कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने। सिंधु जहां पर भी आएगा उसको हम साधु से रिलेट करेंगे। जो साधु होते हैं वो राम नाम का जप करते हैं, इसलिए दयाराम साहनी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा गया है और इस सभ्यता के लोग मुख्यतः द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है, क्योंकि सिंधु को हमने रिलेट किया है साधु से, और साधु हाथ में कांसे का कमंडल लेके चलते थे, इसलिए इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी छोर है इसका वो क्या है? सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान। कैसे याद करके? देखिए, जो पश्चिमी सभ्यता है वह उसने हमारे बच्चों को सुट्टा पीना सिखा दिया। सुट्टा से सुतकांगेडोर याद करने, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरातत्व मतलब पूर्वी छोर कहाँ पे है? आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में। अब उत्तरी पुरातत्व स्थल जो होगा वह मांदा है। देखो, उत्तरी को हम ऊपरी से याद करते हैं, तो ऊपरी सबसे ऊपर माँ का स्थान, इसलिए मांदा हो जाएगा, जो कि जिला अखनूर जम्मू का स्थित है। नेक्स्ट, दक्षिणी पुरातत्व दा से दक्षिणी, दा से दाइमाबाद, जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर 6 बड़े शहर थे। ठीक है। तो कैसे याद करोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो देखो नगरीय सभ्यता थी, तो आपको पता है आज गांव से लोग छोड़ करके नगरों पे आ रहे हैं, तो छोड़ करके आ रहे हैं, इसलिए छोड़ने से 6 याद कर लेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। बंदरगाह को रिलेट, बंदरगाह इसको क्वेश्चन में डॉकयार्ड करके भी पूछता है, तो रिलेट करेंगे। देखो, बंदरगाह को बंदे से, एक बंदा आपके घर आया है, ठीक है, तो बंदा आपके घर क्या आया है? सूट पहन के आया, सूट और कोट पहन के आया, तो सूट और कोट पहन के आया तो सूट कोटदा हो जाएगा। ठीक है, सूट कोटदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? या जो ऊपर अपन ने पश्चिमी मैं सूट कोटदा याद किया तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि पश्चिमी लोग जो होते हैं, हम लोग तो धोती कुर्ता पहनते हैं, पश्चिमी लोग सूट और कोट पहनते थे, तो सूट कोटदा वैसे भी याद कर लेना। अब यहाँ पे वापस आते हैं। देखिए, एक बंदा आया है सूट और कोट में आया है, तो सूट कोटदा हो जाएगा। तो अगर सूट कोट में आया तो अपन लोग क्या कहेंगे कि लो थाली ले लो, इसमें खाना खा लो। लो थाली ले लो, बंदे से कह रहे हैं, तो ये दोनों हो जाएगा, सुतकोटदा और लोथल। बंदे से बंदरगाह, बंदा आया, सूट सूट और कोट पहना था, तो अपन ने कहा कि लो थाली ले लो, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के बारे में। देखिए, हम यहाँ पे कालीबंगा को काली जी से रिलेट करेंगे। तो आपको पता है नवरात्रि में जब काली जी निकलती हैं, तो आपको पता है जवारे रखे जाते हैं, तो जवारे जो रहते हैं वो जुते हुए खेतों से ही रखे जाएंगे, है ना। जुते हुए खेतों में जो हरे वाले जवारे रहते हैं उसको रखे जाएंगे। और क्या होता है? नवरात्रि में हवन होगा, तो हवन में हवन कुंड कैसे बनेगा? देखो, हवन कुंड ऐसे ईंटों से बनेगा, ईंटों से बनेगा, तो ईंटों से बना है इसलिए नक्काशीदार ईंट भी कालीबंगन में हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो। देखो, मोहनजोदड़ो में जितनी भी बड़ी चीजें हैं, बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार, ये सब कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। तो कैसे याद करोगे? इस पूरे
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो नाम है किसी स्थल का, तो मोहनजोदड़ो का ही है। 6 अक्षर का मोहनजोदड़ो। तो इसलिए सारी बड़ी चीजें यहीं पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है अग्निकुंड जो मिला था वो लोथल और कालीबंगा से मिला था। अभी मैंने बताया कि भाई काली जी का समय था, यज्ञ होगा तो यज्ञ होगा तो अग्निकुंड भी रहेगा। लोथल था वो, उसको अपने से आपके दीजिएगा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, अगर 3 मुख है, 1 मुख, 2 मुख और 3 मुख, तो तीनों को जोड़ा गया होगा तब ना एक मूर्ति बनेगी। तो जोड़ा गया है इसलिए जोड़ दो। तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, उनके चारों ओर क्या क्या विराजमान थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि किस किस मतलब जानवरों के साक्ष्य हैं। तो हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। क्या क्या? हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। ठीक, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। देखो सीबी, ठीक है, सीबी से चीता और भैंसा हो जाएगा, और हाथी गैंडा एच जी, है ना, एच और जी, या जी एच से हाथी और गैंडा। और आपको पता है ये अल्फाबेट में एक साथ ही रहते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली। कैसे याद करोगे? देखो मोहनजोदड़ो से याद करेंगे मोहन जी, मोहन जी मतलब कृष्ण जी, और कृष्ण जी तो रासलीला में नृत्य भी करते थे, इसलिए नर्तकी। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सबसे अधिक क्या मिलता है? एक श्रृंगी पशु का अंकन। कैसे याद करेंगे? देखिए, अब देखो, अब मान लो कि एक संग बहुत सारे लोग कब जाते हैं, जब किसी चीज को हड़पना होता है। तो एक श्रृंगी पशु हड़पने से हड़प्पा याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, मन के बनाने का कारखाना। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम अपनी मम्मी के मन का काम करते हैं, तो मन का काम करेंगे तो क्या करेंगे कि लो थाली में खाना खा लो, ले बेटा थाली में खाना खा ले, तो लोथल। सेकेंड, मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, तो चहोदड़ो, है ना। तो जब हम अपनी माँ के मन का काम करते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग कि ले थाली में खाना खा ले, मैं तो तुझे बहुत चाहती हूँ। तो मन के बनाने कारखाने का कहा, लोथड़ और चहोदड़ो से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्या है लिखा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक भाव चित्रात्मक लिपि का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वहाँ भावनाएं, पहले के लोगों में भावना ज्यादा होती थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपन लोग कहाँ से लिखते हैं, जैसे अपन ने ये पेज है अपना ऐसा, तो अपन यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मतलब बाएं से दाएं की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता लोग ऐसा नहीं करते थे। ये लोग कैसे करते थे, देखो इनकी पहली लाइन ऐसे चलेगी, मतलब ये दाएं से बाएं चलेगी, यहाँ खत्म होगी, फिर दूसरी लाइन वो यहाँ से शुरू करके ऐसे लेके आएंगे। ठीक है, फिर तीसरी ऐसे लेके जाएंगे, चौथी ऐसे लेके आएंगे। समझ में आएगा? मतलब पहली कैसे लेके आएंगे, ये दाएं से, यहाँ दायां है, यहाँ से बढ़ते हुए बाएं की तरफ जाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन यहीं से शुरू कर देंगे, बाएं से फिर दाएं लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलिए अब आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति से किया था। ग्रिड पद्धति मतलब ऐसी वाली पद्धति, चौराहे टाइप की पद्धति। ठीक, फिर घरों के दरवाजे व खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। उसका रीजन था भाई, देखो अगर सड़क की तरफ खोल देंगे, कोई अगर निकल रहा है तो उसके कपार में लग जाएगा, इसलिए पिछवाड़े की तरफ मतलब अंदर की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई लोथल में, हाँ लोथल में ऐसे याद कर लेना कि लोथल में तो भाई समुद्र था, बंदरगाह था, तो वहाँ दरवाजे अगर खुल भी रहे हैं तो किसी को लगेगा नहीं। फिर सिंधु सभ्यता में प्रमुख फसल गेहूं और जौ कल याद कर लिए थे। मिठास के लिए वहाँ शहद का इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं एक ट्रिक की। ट्रिक क्या है, चावल रंग लो, चावल के कर लो रंग लो। तो चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, रंगपुर और लोथल से, रंगलो से, रंगपुर और लोथल से। लेकिन लेकिन पहले इसके प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं, इसको भी अपन को याद रखना है ना।
अब नेक्स्ट कि सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथन से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। देखो, मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तेरी घोड़े जैसी शकल है, तो सा काल घोड़े जैसी है, इसका ट्रिक हो जाएगा शकल। सा से क्या हो जाएगा सुतकोटदा, का से कालीबंगा, ला से लोथल। सिंपल। नेक्स्ट क्या है कि तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ठीक। फिर सेंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। अब आगे चलते हैं अपन। देखिए, मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेहुला शब्द है उसका संबंध किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक। तो कैसे याद करोगे? देखो, सिंधु को हमने साधु से रिलेट किया था। साधु हर कष्ट में क्या बोलता है कि मैं हूं ना, उस कष्ट को दूर कर दूंगा, तो मेहुला याद कर लेना। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासक वणिक वर्ग में था। वणिक मतलब बनियों के हाथों में था। ठीक। नेक्स्ट क्या है? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। देखो, तो कैसे याद करो? पिगट एक मतलब लेखक हुए हैं, उन्होंने इन दोनों को जुड़वा राजधानी कहा। नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। आज भी माना जाता है। फिर वृक्ष पूजा और शिव पूजा के भी प्रचलन थे वहां पे। शिव पूजा और वृक्ष पूजा के प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट है कि स्वास्तिक का निशान सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है। स्वास्तिक का निशान कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है कि सूर्य की उपासना हुआ करती रही होगी। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना कि नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये याद रखेंगे कि मातृ देवी की उपासना यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित थी। ठीक। आगे चलते हैं कि पशुओं में एक कुबड़ वाले सांड जो था, जो एक कुबड़ वाला सांड था, इस सभ्यता की विशेष पूजनीय था। ये इंपॉर्टेंट है। एक कुबड़ वाला सांड कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था, है ना। फिर जो मिट्टी की मूर्तियां थी उसमें स्त्रियों का चिन्ह ज्यादा था, इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां का समाज मातृ सत्तात्मक हुआ करता था। नेक्स्ट, सेंधववासी जो थे वह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का इस्तेमाल किया करते थे। मनोरंजन के लिए यह मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ या पासा खेलने का इस्तेमाल किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मिट्टी के बर्तन थे वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उस पे काले रंग की डिजाइन हुआ करती थी। ठीक है। तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि सीधे साधे लोग थे, तलवार से नहीं परिचित थे, तलवार से नहीं खेलते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि लास्ट एक मतलब इस स्लाइड का कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा स्थल था जिसका निचला स्थल भी किला से घिरा हुआ था। दैट मीन्स कि जो सामान, देखो, दो स्तर पे यहाँ पे लोगों को बांटा गया था। एक उचला स्तर था मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाला, जहाँ पे अमीर लोग रहते थे। नीचे वाले हिस्से पे थोड़ा सामान्य लोग रहते थे। ये एकमात्र कालीबंगन, क्योंकि काली माता यहाँ थी, इसलिए यहाँ पर सामान्य लोगों के पास भी किले की सुविधा थी, मतलब किलेबंदी की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला क्या है? शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं मतलब विद्यमान थी। तो हड़प्पा में यदि किसी की जमीन को अपन हड़प लेंगे, तो हड़पेंगे तो उसको जमीन पर दफना देंगे। क्यों? क्योंकि भाई कोई पकड़ न ले, उसको हड़प के लेके आए, तो हड़प्पा में क्या हो जाएगा? दफनाना। मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्या है? लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिलती हैं। युग्म समाधियां मिलती हैं। ठीक है। ऐसा याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो सिंधु सभ्यता का विनाश जो है वो बाढ़ से हुआ था संभवतः। और आग आग में जो पकी हुई मिट्टी है उसको टेराकोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेराकोटा। ठीक। टेराकोट आग में जल गया भाई, टेराकोट
अब नीचे की जो टेबल है इसके लिए अलग से ट्रिक बना दूंगा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट है, उत्खननकर्ता भी पूछता है और नदी भी पूछता है, इसलिए इसकी अलग से एक ट्रिक लेकर के आ जाऊंगा मैं, एक वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।